जबलपुर में 2 अक्टूबर को रजक महासंघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नर्मदा तट ग्वारी घाट में जल सत्याग्रह किया गया। इस दौरान रजक समाज के पदाधिकारियों ने नर्मदा के पानी में खड़े होकर पूरे दिन प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। रजक समाज की मांग है कि उन्हें मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अभी मध्य प्रदेश सरकार में प्रदेश के 3 जिलों भोपाल, सीहोर और रायसेन में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया है। बाकी शेष जिलों में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। रजक महासंघ के पदाधिकारियों ने नर्मदा में खड़े होकर हाथों में बैनर लेकर राज्य शासन से मांग की है कि रजक समाज के साथ किए जा रहे भेदभाव को खत्म किया जाए और पूरे प्रदेश में उन्हें अनुसूचित जाति का घोषित करके गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिससे उनके समाज को लाभ मिल सके। रजक समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार राज्य शासन से लिखित रूप में भी मांग की गई है, लेकिन राज्य शासन ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब रजक महासंघ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन पूरे प्रदेश में एक साथ किए जाएंगे। पूरे दिन जल सत्याग्रह करने के बाद रजक महासंघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और जल सत्याग्रह समाप्त किया। एक्चुअली रजक समाज के पदाधिकारी और उनके सदस्यगण समाज के अन्य लोगों के द्वारा आज एक सिंबॉलिक जल सत्याग्रह यहाँ किया गया है नर्मदा जी के किनारे ग्वारी घाट में, उमा घाट के पास में। और इसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में मुख्य बात यह है कि रजक समाज जो वर्तमान में ओबीसी में अधिसूचित है, उनको एससी वर्ग में अधिसूचित करने के लिए ये ज्ञापन इनने दिया है। साथ ही इनने ये भी बताया कि देश में और प्रदेश में कुछ स्थानों पर रजक समाज जो है वो एससी वर्ग के रूप में ही चिन्हित है, तो उस आशय पे पूर्णतः इन्हें एससी वर्ग का दर्जा दिया जाए। बात में करो, थोड़ी बाइट हो जाए। आज हमारे जो रजक समाज के लोग जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं यहाँ, ये हमारे रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बहुप्रतीक्षित मांग है, जो लगभग 50 वर्षों से मध्य प्रदेश की रजक समाज के द्वारा उठाई जा रही है। पर इस प्रदेश की और इस देश की बहरी और गूंगी सरकार कुछ न बोलने तैयार है, न रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने तैयार है। जबकि जब मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, जब इस देश में संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय जो जातियों की अनुसूची बनी थी, तब रजक धोबी जाति को अनुसूची क्रमांक 22 में रखा गया था, जिन्हें अनुसूचित जाति का अधिकार दिया गया था। और देश के 18 प्रदेशों में हम अनुसूचित जाति में शामिल हैं, बाकी के प्रदेशों में हमें अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हम 3 जिलों में भोपाल, सीहोर और रायसेन में अनुसूचित जाति में आते हैं और शेष बाकी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग में रखकर हमारी समाज का ये सरकारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। तो अब रजक समाज का शोषण बहुत हो चुका, अब रजक समाज यह मानने वाली नहीं है। इसलिए हमने बहुत निवेदन, आवेदन, विनय, ज्ञापन सब कर लिए। अब हम जल सत्याग्रह के माध्यम से और रोडों पे उग्र आंदोलन के माध्यम से इस बहरी और गूंगी सरकार को बताना चाहते हैं कि रजक समाज कमजोर नहीं है। यदि हम निवेदन करते हैं, हम विनय करते हैं, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार है। लेकिन यदि इसके बाद भी हमारी बात को और हमारी आवाज को नहीं सुना गया और रजक समाज को अनुसूचित जाति का अधिकार नहीं दिया गया, तो हम इस जल सत्याग्रह आंदोलन के साथ साथ रोडों पे उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। रजक समाज 25 से 30 लाख की संख्या में मतदाता इस मध्य प्रदेश में उपस्थित है और यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम वोट का चुनाव का जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उनका बहिष्कार करेंगे और सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेंगे। मैं एडवोकेट राम भरत रजक बल्ली, प्रदेश महासचिव रजक महासंघ ABRM मध्य प्रदेश। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारी समाज के लोगों ने गांधीवादी तरीके से आज जल सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम इस अवसर पर है कि हमारी समाज को मध्य प्रदेश में 3 जिलों में एससी में दर्जा प्राप्त है, बाकी जिलों में ओबीसी में रखा गया है। इसलिए इस कुरीति को दूर कर हमारी समाज को एक समान रूपता देकर पूरे प्रदेश में एससी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए
आज तहसीलदार महोदय उपस्थित हुए, उनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम और श्री मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन चेतावनी पत्र दिया गया है। और हमारी समाज को अगर शीघ्रता से एससी में रखने के लिए निर्णय नहीं लिया गया तो हम समाज के लोग उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन, प्रशासन एवं सरकारों की होगी। केशलाल रजक भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष AVRM। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।